क्या आपको भी ओवरियन सिस्ट है? ओवरियन सिस्ट यानी कि आपकी ओवरी में सिस्ट का होना। अब ये सिस्ट के कई तरह के टाइप रहते हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यदि सिस्ट है और ऑपरेशन बोला है, यानी कि इसकी सर्जरी करके फिर विदिन 1 to 2 मंथ्स आपको आईवीएफ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि सिस्ट वापस आ जाती है। तो यहीं पे मेरा पॉइंट यही है कि यदि आपकी सिस्ट है और आपको सर्जरी के लिए बोला है और आप वहाँ पे प्रेशर में आके कभी कभी परेशान होके, कभी कभी आपको नॉलेज नहीं रहता है कि सिस्ट बिना ऑपरेशन से होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से विदिन 1 to 2 मंथ या फिर बहुत ही पुरानी सिस्ट हो तो 4-5 महीने, लेकिन वो गल सकती, पिघल सकती है। और यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे तो वो कोई ओसी पिल की तरह नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह नहीं है कि जो आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्ट वहाँ पे पिघालेगी लेकिन प्लान नहीं कर सकते। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप उसी महीने से प्लान कर सकते हैं। और सिस्ट के साथ मेरे यहाँ 50 to 60% केसेस में भी 1 महीने में पेशेंट कंसीव करते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको सिस्ट है और आपको सर्जरी के लिए बोला गया है और तुरंत ही आपको फिर आईयूआई आईवीएफ के लिए बोला हो, तो बिल्कुल भी आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पूरा देखिए, समझिए आपके केस को, और होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं सिस्ट कितने तरह की होती है और उसके क्या क्या टाइप्स रहते हैं। देखो, जनरली पहले तो ये बता दें 2 तरह की सिस्ट रहती है। एक रहती है ओवरियन सिस्ट। अब ओवरियन सिस्ट के टाइप हम आगे बताएंगे। दूसरी रहती है एडनिक्सल सिस्ट। यदि आप अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखेंगे उसमें एडनिक्सल सिस्ट भी लिखा होगा। एडनिक्सा यानी कि यहाँ पोर्शन, ओवरी नहीं, ओवरी के बाहर पेल्विक एरिया में यहाँ पर आपको सिस्ट डेवलप होती है। कभी कभी वो उसका ओरिजिन ओवरी से रहता है, कभी कभी ओवरी से नहीं रहता है, तो वहाँ पे एडनिक्सल सिस्ट रहती है। दूसरी रहती है ओवरियन सिस्ट। अब ओवरियन सिस्ट के कितने टाइप है? सबसे पहले सिंपल सिस्ट। सिंपल सिस्ट यानी कि आपके अंदर वहाँ पे फॉलिकल्स जो बनते हैं वो फॉलिकल के अंदर रहता है, लिक्विड पानी रहता है। अब वो रप्चर ना होके वो अंदरूनी वहाँ पे ऐसे ही पानी भरा रहता है और बड़ा होता जाता है साइज उसका, उसको बोलते हैं सिंपल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट भी कभी कभी बोलते हैं। अब ये सिंपल सिस्ट होती है, यानी कि अभी आपका अंडा रप्चर नहीं हुआ इस महीने, वो सिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी आपको दिखा रहा है सिंपल सिस्ट, फंक्शनल सिस्ट, वो आगे के महीने में पीरियड आए तो भी निकल जाए, और कभी कभी वो ना निकले, बड़ी होती जाए और वो तुरंत फास्ट ग्रो करेगी, 10 सेंटीमीटर तक भी चली जाती है। तो यहाँ पर फंक्शनल सिस्ट रहता है, ल्यूटियल सिस्ट रहती है। वो दोनों इस तरह से हमने बताया, कभी कभी अगले महीने पीरियड आए तो निकल जाती है, कभी नहीं निकल के वो उसकी साइज बड़ी होती जाती है। दूसरा रहता है हेमरेजिक सिस्ट। जैसे हमने बताया आपके अंदर जो फॉलिकल्स रहती है वो रप्चर होगी, उसके अंदर से फ्लूइड बाहर आएगा, अंडा बाहर आएगा। अब कभी कभी वहाँ पे एग बाहर आके वो फॉलिकल का पानी बाहर नहीं आएगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर वापस बंद हो जाएगी। और जब फॉलिकल रप्चर होती है तो उसके अंदर से पानी और साथ में ब्लड भी निकलता है। अब वहीं पानी और ब्लड अंदर जमा हो जाता है और वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हेमरेजिक सिस्ट। अब दूसरा एक टाइप है एंडोमेट्रियोमा, चॉकलेट सिस्ट। इसमें क्या रहता है, देखो आपकी एंडोमेट्रियम है, एक एक्सटेंड होके फेलोपियन ट्यूब में जाके फिर यहाँ पे ओवरी में जाएगी। अब जो पीरियड के दौरान एंडोमेट्रियम है वो वहाँ पे निकल जाएगा, यानी कि बच्चा नहीं चिपकेगा, एंडोमेट्रियम आपका यहाँ से अलग हो जाएगा और बाहर निकलेगा, जिसको हम पीरियड बोलेंगे। लेकिन वो यहाँ पे ओवरी में जो एंडोमेट्रियम का वो भी सेड ऑफ होगा आपके पीरियड के टाइम पे, लेकिन वो कहाँ बाहर निकलेगा, वो तो ओवरी के अंदर ही स्टक हो जाएगा और फिर वहाँ पे वो जमता जाएगा, ब्लड जमता जाएगा, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोमा। चॉकलेट सिस्ट क्योंकि वो चॉकलेट कलर का बन जाता है। और खून का नेचर आप जानते हैं, वो गठन बन जाता, हार्ड बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। कभी कभी तो वो एंडोमेट्रियोमा जो रहता है उसकी हम सर्जरी करते हैं तो ओवरी का पूरा पोर्शन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियोमा होता है, उसमें भी ये रहता है कि आप आज सर्जरी करके उसको निकालेंगे, पूरा का पूरा ओवरी तो निकाल नहीं देंगे, तो वहाँ पर जो पैथोलॉजी डेवलप हुई है वो अगले ही महीने जैसे पीरियड आएगा वापस से उतनी सिस्ट वहाँ पे बन जाएगी। और यदि आपको वहाँ पे सिस्ट है, आप वहाँ पे सिस्ट निकालते हैं तो अपनी सर्जरी आगे कभी हुई हो तो उनको एएमएच डाउन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो आपको बोलते हैं कि सर्जरी बिल्कुल छोटी है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और आप आज ही सर्जरी करा लो, डीएचएल करा लो, लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी करा लो, तो वो सर्जरी के बाद आपका एएमएच लेवल और भी ज़्यादा डाउन हो जाता है।
तो यहाँ पे वो भी एक साइड इफ़ेक्ट है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये रहता एंडोमेट्रियोमा। दूसरा रहता डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट यानी कि यहाँ पर ओवरियन टिश्यू की जगह पर दूसरे टिश्यू रह जाते, कभी बाल वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, कभी वहाँ पे टीथ यानी कि दांत डेवलप हो जाते हैं, वहाँ पे दूसरे टिश्यू रहते हैं तो वो ग्रो करेंगे। ये सब ऐसे रहते हैं सिस्ट के टाइप। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। तो हमने जैसे आगे बताया सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारी पैथोलॉजी आपने समझ ली, क्यों सिस्ट वापस आ जाएगी वो भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करेगी, ये सिस्ट के साथ साथ हम वहाँ पे कंसीव के लिए ट्राई करेंगे और विद इन फ्यू मंथ आप कंसीव भी कर जाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी सिस्ट हो, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। मेरे यहाँ 1 महीने में भी निकली है, 1 ही महीने में निकल जाएगी ऐसा कहीं नहीं। आगे भी मैं बोली हूँ 4-5 महीना दिमाग में रखो, यदि पुराने सिस्ट हो, लेकिन सिस्ट निकल जाती है, साथ में प्लान करते हैं प्रेगनेंसी रुक जाती है। और वहाँ पे एक बार आप कंसीव कर गए तो प्रेगनेंसी हार्मोन उसको और वहाँ पे पिघाल भी देगा, और दूसरा उसको टेंडेंसी ब्रेक करेगा, जो वापस आने की टेंडेंसी वो भी प्रेगनेंसी और ज़्यादा अच्छे से ख़त्म करेगी। तो प्रेगनेंसी और फ़ायदा करेगी सिस्ट में। और वापस आ जाती है तो वो जल्दबाजी ना करे कि मैं आज एक बार सर्जरी करके बात ख़त्म करके आईवीएफ करा लूँ, उससे जल्दी करने से कोई मतलब नहीं है। वो वापस आनी ही है तो अपनी बॉडी के ऊपर काम कीजिए, हार्मोन को ठीक कीजिए, क्योंकि हार्मोन से ही हार्मोन के इम्बैलेंस से ही सिस्ट डेवलप होती है। तो डाइट पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, सिस्ट पिघल भी जाएगी, वापस भी नहीं आएगी और प्रेगनेंसी भी कंसीव हम कर लेंगे। अब यदि आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं हो हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं। हॉस्पिटल विजिट करना चाहे तो हम आनंद सिटी में गुजरात में आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। फीडबैक्स रहेंगे हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं सिस्ट के साथ कितनी इजीली आप कंसीव कर सकते हैं। इसमें भी कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।